तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा नेक्सॉन के बारे में। एक ऐसी कार जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन से एसयूवी प्लान कर रहे हैं भाई, तो उस चीज़ को देखते हुए इस नेक्सॉन का एक ऐसा मॉडल मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपको जरूरत के सारे फीचर जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी का एक्स शोरूम आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबियों में आपको चार बटन जो है वो दे दिया जा रहा है। लॉक अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। बटन दबाते ही आपका ये जो डीआरएल और जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाता है। बाकी इस वाले बटन को भाई जब आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो टेल गेट भी जो है ना वो अनलॉक हो जाता है। तो कई सारे फीचर्स आपको इस चाबी में जो है वो देखने को मिल जाएंगी। बाकी जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट पहले के मुकाबले ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इस क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में आप देखेंगे तो चार कैमरे मिल जाएंगे। आगे पीछे दोनों साइड में कैमरा दे दिया जा रहा है। बाकी फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर दे दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। 208 mm की काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह पे नजर डालेंगे तो बॉडी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन सा यूनिट लगाया गया है। तो सबसे अच्छी बात भाई, बेस मॉडल से आपको एलईडी सेटअप हेडलाइट मिल जाएगा जिसका थ्रो वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। और यहीं ऊपर देखते हैं तो डीआरएल और टर्न इंडिकेटर का यही काम करता है। कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी यहाँ ऊपर देखेंगे तो 2 वाशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएंगे जिसका सेंसर वगैरह यहाँ लगा दिया गया है। बाकी ऊपर देखते हैं तो सनरूफ भी मिल जाएगा। शार्प एंटीना कंपनी फिटेड आपको सिल्वर कलर का रूफ रेल जो है वो देखने को मिल जाता है। धीरे धीरे गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आएंगे तो साइड से आपको ऐसे कुछ लुक्स मिल जाती है। अगर जो आप साइड में टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक 215/60R 16 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है। इसकी वजह से जो एक एसयूवी वाला लुक है ना वो आपको प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ब्लैक कलर के वायरमेंट के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है। साइड वाला कैमरा यहाँ लगाया गया है। और जिस हिसाब से भाई चार कैमरे लगाए गए हैं ना, इसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है आप आसानी से देख पाएंगे। बाकी बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ साथ रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी दे दिया गया है। और यहीं धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा, नेक्सॉन की ब्रांडिंग मिल जाती है। रियर में भी आपको पार्किंग सेंसर दे दिया जाता है टाटा का लोगो के साथ साथ। ये हो गया इस गाड़ी का रिवर्स फॉग लैम्प। बाकी वाइपर वगैरह आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से जो है वो लगाया गया है। कहीं ना कहीं फीचर्स के मामले में देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प जो है ना वो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आज के टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। बाकी रियर में ही है आईएएस का बोर्ड जो है वो चक्रवा देते हैं। यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। यहाँ से जैसे इस बटन को दबाते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है ऑटोमेटिक जो है वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से 384 लीटर की काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। बूट लाइट दे दिया जा रहा है। 3 केजी का आपको 4 हुक मिल जाएगा। छोटा मोटा सामान वगैरह आप आसानी तरीके से जो है वो टांग सकते हैं। पार्सल ट्रे भी जो है वो दे दिया गया है। मान लीजिए 5 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है भाई, इसे आप जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इस सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आपको इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो तो आप इन सारी चीज़ों का काफ़ी आसानी तरीके से जो है वो यूज कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको 44 लीटर का पेट्रोल टैंक, डीजल टैंक जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के साथ साथ सीएनजी का जो ऑप्शन है ना वो भी देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के रियर वाले डोर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन से डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके डोर पे चारों पावर विंडो मिल जाता है। बाकी 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर मिल जाएगा। तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी इस वेरिएंट की आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है। और जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम के बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहीं गाड़ी की केबिन को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह जो है वो यहाँ नहीं दिया गया है। चार्ज वगैरह करने के लिए आपको सामने ही पोर्ट मिलेगा। बाकी अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो भी दे दिया जा रहा है, जिसे आप बोल के भी जो है वो
खोल सकते हैं, हैंडल वगैरह दोनों साइड मिल जाती हैं। और अगर जो आप यहीं आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग, स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहीं आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो भी दे दिया जा रहा है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, यहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर टाइप काली बटन जो है वो देखने को मिल जा रही है। इस बटन का ये काम है भाई, जैसे कि मान लीजिए आपकी ये जो गाड़ी है वो लॉक है, लॉक होने के बाद ये जो मिरर है ऑटोमेटिक फोल्ड जो है वो हो जाता है। अब क्या करिए, चाबी को जो है वो जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद बटन जैसे ही दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है ना ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाती है। तो ये फीचर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। और इसके फ्रंट डोर पे भी आपको सेम थीम जो है वो देखने को मिल जाती है। सेफ्टी को देखते हुए रिफ्लेक्टर दे दिया गया है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, अम्ब्रेला होल्डर, बोटर होल्डर, चारों पावर विंडो। और ये जो ORVM है भाई, आप यहीं से इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर बैठते हैं, यहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो सारी चीज़ें काफ़ी आपको नॉर्मल दिख रही होंगी। इस वेरिएंट में आपको चाबी वगैरह कहीं पे नहीं लगाना है, तो नॉर्मल तरीके से आप यहाँ रख दीजिए। बाकी बटन मिल जाएगा, बटन दबाते ही सारी चीजें काफी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। डी-कट आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। और इस क्रिएटिव प्लस S वेरिएंट में आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। जब आप हाईवे वगैरह पे चलाते हैं तो क्रूज सेट करके भाई काफी अच्छे तरीके से आनंद जो है वो ले पाएंगे। बाकी यहीं दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल स्टीयरिंग पे दे दिया गया है, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का जो फीचर है आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मानेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो आपको काफ़ी आनंद जो है वो मिलने वाला है। बाकी जब आप इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक लेते हैं तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी नॉर्मली जो है भाई लोग मैनुअल के ही तरफ जाते हैं, तो मैं मैनुअल की प्राइस आपको बताऊंगा। बाकी डिफरेंस क्या है मैनुअल से ऑटोमेटिक में वो भी थोड़ा जो है वो चर्चा कर लेंगे। बाकी हेडलाइट ऑन करने के साथ साथ वाइपर वगैरह आप यहीं से चला सकते हैं। यहाँ पे आपको 7 इंच का काफ़ी बेहतरीन CMID जो है वो देखने को मिल जाती है। और इसके जो सारे कंट्रोल्स हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटन मिल जाता है। आप यहीं से व्हीकल इन्फो, ड्राइव असिस्ट, नोटिफिकेशन जैसे कई सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से ले पाएंगे। बाकी कूलेंट का लेवल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्यूल चेक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो कई सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी अच्छी ऑफर की गई हैं। यहीं ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, ऑटो डिमिंग आयरन मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको LED लाइट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक यहाँ पे लगाया गया है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर दे दिया गया है। बाकी वन टच करते ही आपका ये जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो ओपन जो है वो हो जाता है। और सनरूफ के जो बाहर का नज़ारा है आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और वन टच करते हैं तो आपका ये जो सनरूफ है ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाता है। बाकी सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ, जो कि वायरलेस है। नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उसमें लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चल जाती हैं। बाकी अगर जो आप 360 डिग्री कैमरे का व्यू देखना चाहते हैं, मतलब भाई गाड़ी के चारों कैमरे को ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बटन मिल जाती है। इस बटन को जैसे ही दबाते हैं आपके इस गाड़ी का जो चारों कैमरा है वो ऑन हो जाता है। और 2D पे क्लिक करने के बाद भाई गाड़ी के चारों तरफ का व्यू आपको यहाँ पे काफ़ी आसानी तरीके से जो है वो पता चल जाता है। आप स्लाइड करके भी देख सकते हैं कि गाड़ी के आजू बाजू में कौन सी दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है या कौन से बंदे खड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी एक पर्टिकुलर कैमरा देखना हो तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। 2D पे क्लिक करने के बाद ये फ्रंट वाला कैमरा हो गया, ये रियर वाला कैमरा हो गया। बाकी साइड का कैमरा भी आप यहीं से जो है वो देख सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए भाई जिस हिसाब से मतलब गाड़ी है उस हिसाब से फीचर्स आपको यहाँ पे भर भर के जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहीं सेंटर में आपको 2.8 इवेंट्स मिल जाते हैं, जिसका थ्रो वगैरह नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको थोड़ा हार्ड प्लास्टिक का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे देखते हैं तो AC बैंड्स के सारे कंट्रोल्स के साथ साथ हज़ार लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। बूट्स को एक्सेस करना हो तो आप यहीं से अनलॉक कर सकते हैं। पावर डोर लॉक्स के साथ साथ 360 डिग्री कैमरे वाला जो बटन है यहाँ पे दे दिया जा रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी फ़ोन वगैरह चार्ज करने का जो सिस्टम है
आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। मैनुअल के मुकाबले जब आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो लगभग आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना होता है ट्रांसमिशन के लिए। केवल आपको ऑटोमेटिक के साथ साथ पैडल शिफ्टर मिल जाएगा और भी किसी भी तरीके से कोई भी फीचर जो है वो एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। बाकी आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट। जिस हिसाब से आप भाई ड्राइव मोड्स वगैरह सेलेक्ट करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं उस हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा फीड या गाड़ी का जो पिकअप वाला सिस्टम है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो मिलती रहती है। बाकी स्टोरेज हो गया जहाँ पे आप चाबी वगैरह जो है वो रख सकते हैं, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, यहाँ पे भी आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है वो दे दिया जा रहा है। देखेंगे भाई तो वेरिएंट के हिसाब से नो डाउट आपको फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये है नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस एस, पेट्रोल में, डीजल की तरफ भी आप जो है वो जा सकते हैं। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 11,29,990 रुपये। इस एक्स शोरूम कीमत में किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी एक चीज मैं और आपको यही बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप नेक्सॉन लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो ये जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। बाकी इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग आपको पड़ जाता है 64,000 रुपये का। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे जब आप जाते हैं तो 10 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट आराम से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी के साथ जब आप एसेसरीज लेते हैं तो 30,000 रुपये का एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाएगा। उस एसेसरीज में आपको कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आप 30,000 रुपये में जो है वो ले सकते हैं। हालांकि भाई कई लोगों का ये कहना होता है कि जो कंपनी एसेसरीज दे रही है वो काफी महंगा होता है तो हम बाहर लगवा लेंगे। तो जी भाई आप बाहर भी लगवा सकते हैं। अगर जो आपको कंपनी से लेने का मन है तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। बाकी जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको 1,41,616 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी महाराष्ट्र में 1,41,000 रुपये का पड़ रहा है। अगर जो आप कहीं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी 600 रुपये का फास्टैग इस गाड़ी के साथ पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 13,77,000 रुपये की। 13,77,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट आपको फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और छोटा मोटा डिस्काउंट वगैरह भी मिल जा रहा है भाई। आपको 15,000 रुपये का आपको कंज्यूमर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और इंश्योरेंस में लगभग आपको 26,000 रुपये का ऑडिटलेस जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें जब आप माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 13,36,000 रुपये की। 13,36,000 रुपये के हिसाब से नो डाउट भाई आपको फीचर्स यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ठीक है ना। अगर जो आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे महाराष्ट्र में टाटा मोटर्स पुनीत कार्स पे आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, हम माइलेज वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। को बताया हूँ पेट्रोल की कीमत तो 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिलता है जो कि 3 सिलेंडर है भाई। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 118 bhp की पावर के साथ साथ 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 18 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या जिस हिसाब से भाई वेरिएंट में कई सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।